हम हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते आए हैं। बचपन से दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा सब शरीर को तंदुरुस्त रखने की बात करते रहे हैं। हम सब जानते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया। पर क्या केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, हृष्ट पुष्ट होना पर्याप्त है? नहीं, आज ज़रूरत है मानसिक रूप से स्वस्थ होने की। शरीर के साथ ज़रूरी है अपने को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की। आप सभी ने IQ तो सुना ही है, जैसे इंटेलिजेंस क्वेश्चंट यानी बुद्धि लब्धि। अब जब मैं मानसिक विकास की बात कर रही हूँ तो कुछ लोग इसे IQ से जोड़ कर देखेंगे, मगर नहीं, मैं IQ की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ EQ की। जी हाँ, EQ इमोशनल क्वेश्चन, संवेगात्मक लब्धि, संवेग या इमोशंस, जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने संवेगों से कभी कभी इतना प्रेरित हो जाते हैं कि बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, जिज्ञासा, चिंता, दुख, शर्म, ये सभी संवेग हमारे जीवन का हिस्सा हैं। आज की बदलती हुई जीवन शैली में जहाँ हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना चाहता है, नाम और शोहरत कमाना चाहता है, बेशुमार दौलत इकट्ठी करना चाहता है, इस सब की होड़ में कब क्या कर बैठता है खुद भी समझ नहीं पाता। कितना तनाव, कितनी उलझनों को हमने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को पूरा न कर पाने के कारण या मनचाहा मुकाम हासिल न कर पाने के कारण हमारा तनाव कब अवसाद में बदल जाता है हम समझ ही नहीं पाते। परिवार से दूर होने के कारण, अच्छे दोस्त न मिलने के कारण हम एकाकीपन के शिकार होते चले जाते हैं। आज हमने स्वयं को ऐसा बना लिया है कि हम खुलकर हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जिस कारण हमारा अवसाद या डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है। हमने अपनी जीवन शैली से स्वयं ही अपनों को निकाल कर बाहर कर दिया है। अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, यही सब आपस में खुलकर बात नहीं कर पाते। रिश्तों में ईगो आ गया है, कोई स्वयं को छोटा मानने के लिए तैयार ही नहीं, सभी बहुत बड़े हो गए हैं। ध्यान से, प्यार से किसी की बात सुनने की किसी को फुर्सत नहीं। 2-3 दिन से देख रही हूँ लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आप सभी अपने को अकेला मत समझिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप जब चाहें मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हर समस्या में मैं आपके साथ रहूँगा, जब भी आप अकेला फील करें मुझसे बात करें, और न जाने क्या क्या। ऐसे मैसेज दुनिया में सबको भेजने की बजाय केवल अपने ही घर के सदस्यों के बारे में जान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको अपने बच्चे की समस्या पता नहीं और दूसरे के बच्चों से जानना चाहते हैं, कृपया अपने स्वभाव को बदलिए, अपनों से अपने हो जाइए, उन्हें जानने के लिए, उनसे बात करने के लिए समय निकालिए। कहीं वे इतने तन्हा ना हो जाएं कि उन्हें अवसाद घेर ले। इसलिए मैं बात कर रही हूँ संवेगात्मक लब्धि EQ की। हमें अपने बच्चों को अब EQ के बारे में बचपन से सिखाना चाहिए ताकि वे अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना सीख पाएं। कोई बाहरी व्यक्ति की बातें उस पर इतना गहरा असर ना कर दें कि वह अपनी समस्या से बाहर ही ना निकल पाए। जीवन में आशा का दामन कभी ना छोड़िए, बहुत अधिक उम्मीद किसी से मत रखिए। रिश्तों में उम्मीदें रखना रिश्तों को कमज़ोर बनाती हैं। जीवन में निराशा हमें अंधकार में धकेलती है, इसलिए स्वयं से उम्मीद रखिए, आत्मविश्वास विकसित कीजिए, आशा का दामन कभी ना छोड़िए, हार कभी ना मानिए। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। ईश्वर का दिया अनोखा उपहार है आपका जीवन, इसे जीवन में जीने में लगाइए, खुलकर जीने का प्रयास कीजिए। सब कुछ करना ज़रूरी है, हंसना, रोना, चीखना, चिल्लाना, गुस्सा, प्रेम, सब, मगर इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, इन पर नियंत्रण रखना सीखिए। ज़िंदगी तो पहले ही बहुत छोटी है, उसे थक कर, हार कर और छोटा ना कीजिए। दिल में दर्द हो तो अपनों को बताइए, इस कदर खुद को तन्हा न पाइए। जिस भी रिश्ते में आप खुलकर बात कर सकते हैं उस रिश्ते में आप बात कीजिए, और जिस रिश्ते में आप कंफर्टेबल फील ना करते हों उस रिश्ते से दूरी बना लीजिए। उस रिश्ते को अपने ऊपर बोझ ना बनने दीजिए। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या मित्रों से या अन्य किसी भी रिश्ते में जहां आपको अधिक विश्वास दिखता हो बात कीजिए, समस्या बताइए, समाधान ढूंढिए। हार मान जाना समाधान नहीं, नए रास्ते ढूंढना समाधान है। ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है, ज़रूरत है उसे खोजने की, समझने की। रिश्तों में प्यार, सम्मान, अपनापन बढ़ाइए, दूरियां नहीं। बच्चों को हर मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए तैयार कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें विश्वास दिलाइए कि आप हमेशा उनके साथ हैं, ताकि वे जीवन में आपसे कभी कुछ न छिपाएं और कभी हार ना मानें, क्योंकि जीवन जीने का नाम है, चलते रहना सुबह और शाम है।